हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आज के इस वीडियो में आपको जो बरगाठ का मैच चल रहा है, इसमें मैंने सवाल नंबर 29 तक बता दिया था। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज है। और आज की इस वीडियो में आपको 29 के आगे जो भी सवाल है, जैसे 30 नंबर सवाल है, 30, 31, 32, 33, 34 तक 5 सवाल मैं आपको बताऊंगा। चलिए देख रहे हैं 30 नंबर का सवाल। एक स्टीमर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी बहाव की दिशा में चलकर 2 घंटे में तय करता है। यदि यही दूरी बहाव की विपरीत दिशा में चलकर 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि ये धारा का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर पानी में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो मान लिया जाए, पहले माना कि स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीमर की चाल कह रहा गया था, तो उसको हम क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बहाव की दिशा में कितना जा रहा है जी? बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल बराबर, तब अब वो कह रहा है कि बहाव की दिशा में, यानी कि प्लस, बहाव की दिशा में तो हो जाएगा प्लस, यानी x प्लस 2 घंटा। ठीक है, x प्लस 2 घंटा। बहाव की दिशा, बहाव की विपरीत दिशा में कह रहा है कि तीन उत्तर, बहाव की दिशा में स्टीमर की चाल हो जाएगा x प्लस 3 घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बहाव की विपरीत दिशा में निकाल दीजिए। स्टीमर की चाल यानी x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहाव की दिशा में हो गया, और बहाव की क्या हो गया, विपरीत दिशा में। प्रश्न से कह रहे क्या, दो घंटे में तय कर रहे हैं। कितने घंटे में? 2 घंटे में और 3 घंटे में। प्रश्न से x प्लस जो 3 है बाबू, जो चाल हो गया, दूरी चाल होता क्या होता है, दूरी पर होता है चाल गुना समय। समय उसकी चाल हो गया ये, और समय हो रहा है 2 घंटा। और जब विपरीत चल रहा है तो समय कितना लग रहा है उसको? 3 घंटा। कितना लग रहा है? 3 घंटा। यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा बाबू, दूरी पर होता है चाल गुना, हाँ, दूरी बड़ा होता है चाल गुने समय। दूरी बड़ा क्या होता है बाबू? चाल गुने समय। चलिए आगे देखा जाए इसको। हल करें, 2 में 1 से गुना करेंगे तो मेरे भाई लोग क्या आएगा? 2x। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 क्या आएगा? 6 बराबर। 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3x। 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, चलिए अब ये देखिए, इस भाई जी को इस पर बुला दे रहे हैं, तो 2x माइनस 3x, और ये जो भाई जी इसको उस पर भेजा -9 -6। ये घटाएंगे तो -6 आएगा, ये घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस हो गया। ये माइनस से माइनस काट दिए तो x बराबर क्या आया? अंदर है। इसलिए क्या पूछ रहा है? स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर है प्रति घंटा, यानी कि x का मान कितना आया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? कितना आसान है। कह रहे हैं कि भारी है। मेरे भाई लोग समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया। मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग समझ में आया? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 31 बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर, मेरे भाई लोग 31 क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या, 2 गो व्यक्ति हैं ए और बी जो 42 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ है, तो ये कहाँ है? यहाँ है। एक बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? 42 किलोमीटर है। मान लीजिए ए हो गया यहाँ पे, ए हो गया, बी हो गया यहाँ पे। यात्रा शुरू करते हैं, एकदम चल शुरू किया, धर 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 चल रहा है।
ठीक है, चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा है और विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को 6 घंटे के बाद मिलता है। बताइए कि दूसरा व्यक्ति किस चाल से चल रहा है। मेरे भाई लोग मान लीजिए, माना कि दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरे व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी पर कितना किलोमीटर जा रहा है बाबू? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल कितना है? x, समय कितना है? 6, यानी x गुने 6 यानी कि 6x किलोमीटर, 6x किलोमीटर। क्लियर है? फिर देखिए, फिर आगे कह रहा है क्या? तो पहला व्यक्ति का निकाल, इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहले व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर। तो दूरी कितना आ जाएगा बाबू? एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो 4 था, 4 गुने 6, 4 6 24 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया? देखिए बाबू, प्रश्न से कहा कह रहे आगे देखिए फिर से। 6 घंटे के बाद मिलता है। ए और बी दो गुणों है जो 42 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी टोटल उसका, यानी कि दूरी बराबर दूरी कर लेंगे। टोटल 24 है, आने कितना है? 24 नहीं बाबू, ये कितना है? ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दोनों मिलाए कितना है? 24, और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये 24 किलोमीटर, इसका कितना है? 6 घंटा में 24 किलोमीटर। और पहला कितना का दूरी तय कर रहा है? 6 किलोमीटर। और टोटल दूरी कितना तय करना है? 42 किलोमीटर। फिर से समझ लीजिए, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया। ये 6 घंटा में ये 6x किलोमीटर गया है, और ये कितना गया है? 24 किलोमीटर। कितना घंटा में? 4 घंटा में। आई कितना घंटा? इसका चाल कितना था? 6 घंटा में कितना गया है? 4 गुना समय, चाल था इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 घंटा में गया था 4 6 24। आई 6x से 6x किलो समय, या 6x बराबर 42 माइनस 24, या 6x बराबर, तो हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, 18, या x बराबर 18/6, 6 के 18। मेरे भाई लोग क्या आया? x बराबर 3 आया। क्या आया? 3 आया। क्लियर समझ में आया? तो कह रहा है क्या? दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। इसलिए दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछ रहा है मेरे भाई लोग? दूसरे व्यक्ति का ना पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा। खैर, ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर 32 समझा जाए। मेरे भाई लोग क्या कर रहा है? दो गो स्टेशन है, ए है और ये क्या है? बी है। कह रहा है बीच की दूरी कितना है? 230 किलोमीटर। दो स्टेशन, दो गो स्कूटर सवार एक ही समय पे धर 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 चला शुरू कर दिया लोग, एक दूसरे तरह नहीं हुआ है। इस ससुरा दौड़ क्या रही इधर है दौड़ के इधर। ठीक है, गया। मतलब ये भाई जी जो बी है इस साइड आ रहे हैं, और ये वाला क्या जा रहा है? उस साइड जा रहा है। यानी ये भाई जी ए जो है इधर आ रहा है, और बी क्या है? इधर आ रहा है। यदि एक सवार की गति दूसरे सवार से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो प्रत्येक स्कूटर सवार की गति ज्ञात करें। यदि 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो। चलिए माना जाए, ठीक है। चलिए लेंगे, माना कि किसका पूछ रहा है?
पहले सवाल का माना कि पहले स्कूटर सवार का प्रत्येक स्कूटर सवार की स्कूटर माना कि पहले स्कूटर सवार का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सवाल नहीं कह रहा है क्या, एक ठीक है पहले का मान लिए तो कह रहे एक से और दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम समय है, तो दूसरे स्कूटर सवार का चाल बराबर x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना है प्रति घंटा। ठीक है, आगे समझिए। तो नीचे लिखेंगे 3 घंटे में 3 घंटे में पहले स्कूटर सवार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई लोग, चाल। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल है x था, समय हो गया 3, तो कितना हो गया 3x किलोमीटर। उसी तरह लिखेंगे 3 घंटे में दूसरे स्कूटर सवार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यानी कि x माइनस 10 है, ये का चाल और समय कितना है 3, यानी कितना हो गया 3x माइनस 10 के 30 किलोमीटर। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। कम समझ रहा है कि अधिक समझ रहा है? यानी कि x माइनस भी हो जाता है, प्लस से कीजिए आप, प्लस यानी कि प्लस 30 हो गया। ठीक है, लिखिएगा प्रश्न से यानी कि ये अधिकार रहा है कम 10 में 10 वो कम है, देखो ये दूसरा अधिकार है, ये वो कम है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे समझा जाए। देखिए प्रश्न से, प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है क्या, दूरी बराबर दूरी मान लीजिए, दूरी बराबर का चीज दूरी, तो एगो का है 3x और दूसर का भाई जी का है 3x प्लस 30 लाए हैं, दोनों मिल जा रहा है जब 230 किलोमीटर का दूरी पाएंगे लोग दूसरे से। दूरी बराबर दूरी, 3 को 6 को x, 230 माइनस 30, ये भाई जी को उस पर भेज दिए, या 3x बराबर 230 किलोमीटर पर है जी। उनके बीच की दूरी 3 घंटे बाद यदि उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है तो बबुआ हमें और हमें 20 को जोड़ना पड़ेगा, प्लस 20 बराबर 230, तो 30 से 20 50 बराबर 230, ये 50 को उस पर भेज दीजिए, तो 230 माइनस 50, या 6x बराबर 180, या x बराबर 180 बटा 6, 6 3 के 18, x का मान का है 3, लेके आता हूँ पहले स्कूटर सवार का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा फिर दूसरे स्कूटर सवार का चाल बराबर कितना हो गया, x प्लस 10 है, यानी कि x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा।
बहुत ही बढ़िया तरीका से। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 33 कह रहे कि एक खेत को 14 दिन में जोता जा सकता है। यदि प्रतिदिन 2 हेक्टेयर भूमि अधिक जोती जाती जाए तो पूरा काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो खेत का क्षेत्रफल और नियत जोती गई भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माना कि खेत का क्षेत्रफल बराबर 1 हेक्टेयर। ठीक है, क्या मान लिया हम 1 हेक्टेयर। कह रहे क्या नीचे ने चूंकि 14 दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोता जाता है, इसलिए एक दिन में 1/14 हेक्टेयर खेत जोता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर देखिए पहला बार में कर लिया, दूसरा बार क्या किया देखिए, फिर देखा जाए कह रहा है कि 10 दिन में समाप्त है। दूसरा बार फिर देखेंगे, लेकिन चूंकि जब 10 दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोता जाता है तब एक दिन में 1 बटा कितना होगा 10 हेक्टेयर। खेत जोता जाएगा। ठीक है, क्लियर। कह रहे क्या यदि नित्य 2 हेक्टेयर कम जोता जा रहा है, अधिक जोती जाती तो मतलब 10 दिन में पढ़ लेंगे प्रश्न से 1/10 माइनस 1/14 बराबर 2 या 14/10 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई लोग 70 आएगा। क्या आएगा 70। 10 7 70 7x 14 5 70 यानी कि 5x बराबर 2। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यह हो गया 2x/20 बराबर 2। अब मेरे भाई लोग तिरछा तिरछी गुना तो हो जाएगा या 2x बराबर 20 दूना के 40 या x बराबर 40/2 20 दूना के 40 या x बराबर का आया 20। x बराबर का आ गया 20। ठीक है, अरे मेरे भाई लोग 70 दूना के 140 ये वो कटेगा तो कितना आएगा 70 आ गया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल पूछिए, लेंगे आता हूं जोती गई भूमि का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 70 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर मेरे भाई लोग समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सवाल में प्रभु एक पॉइंट और छूटा है, कह रहा है कि रोज कितना जोता गया, तो इसलिए नित्य उसी में का सवाल है बाबू, 33 में का ही भाग है। नित्य जोती गई खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, नित्य गई प्रतिदिन कितना जोता जा रहा है, तो बाबू प्रतिदिन कितना जोता रहा है 1/14 यानी कि 1/14 यानी कि 70/14 14 पे 7 यानी कितना हेक्टेयर 5 हेक्टेयर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए
सवाल नंबर 34। किसी कक्षा में बालक और बालिका संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो मान लीजिए, माना कि कक्षा में बालकों की संख्या बराबर x, नहीं 7:5 है, 7x, तथा कक्षा में बालिकाओं की संख्या क्या मान लिए 5x। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न से बालक और बालिका क्या कर लिए, पहले बराबर कर लीजिए, बराबर कर लिए। कह रहे कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, 8 गो। कितना अधिक है, 8 गो। बालक की जो संख्या है, बालक का संख्या बालिकाओं की संख्या कितना अधिक है, 8 गो अधिक हो गया। या 7x बराबर 7x बाबू के ऊपर बुला लीजिए भाई जी को, तो हो गया 5x बराबर 8। बराबर क्या हो गया 8। या 2x बराबर क्या है 8। या x बराबर 8/2, 2 चौके 8। या x बराबर क्या है मेरे भाई लोग 4, क्या है 4। अतः कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 7x है, यानी कि 7 गुने 5, 7 गुने 4, 7 चौके 28। बालिकाओं की संख्या क्या है 5x है, तो हो जाएगा 5 गुने 4, 5 चौके 20। ठीक है, मेरे ख्याल से तो समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।